हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक प्रोफाइल में। तो आप लोगों सभी को नमस्कार। मेरा ये जो तैयारी कराया जा रहा है आरआरबी ग्रुप डी का तैयारी कराया जा रहा है। अगर कोई चाह रहा है टेक्नीशियन का भी तैयारी करने के लिए तो टेक्नीशियन का भी बहुत लाभ इससे मिलेगा। आप लोगों जीके जीएस ज़्यादा खा सके, साइंस और जीके जीएस रह रहा है इसमें। साइंस ज़्यादा पूछता है तो साइंस ज़्यादा रह रहा है। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए इस चैनल को और जुड़िए ताकि तैयारी मजबूत हो। ठीक है, संघर्ष आप लोग कीजिए। संघर्ष करने के साथ साथ हम लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बिना समय को नुकसान करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे पहुंच रहे हैं और आपके साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है, असंतृप्त कार्बन यौगिक बहुत सारे काले धुएं के साथ कौन से रंग का लौ प्रदान करता है? पहले थोड़ा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जानेंगे और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जानेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो एकल बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो एकल बंध बनाते हैं वो कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फार्मूला होता है संतृप्त 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 हाइड्रोकार्बन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। इसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मान लीजिए CH4। CH4 में कितना बंध बनाएगा? एकल बंध बनाएगा। कितना बंध बनाएगा? एकल बंध। तो इसे कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। C2H6 C2 C2H6 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 क्या बनाएगा? C2H6 C3H8 C3H8 ये सब एकल बंध। क्या है? एकल बंध। कि ये हमारा CH4 C2H6 C3H8 ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम एकल बंध बना रहे हैं, इसी फॉर्म में क्या बनाएगा? एकल बंध बनाएगा। तो इसे कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम जानेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का फार्मूला ये होता है, पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन है जो द्विबंध दो बंध बनाते हैं या त्रिबंध बनाते हैं। जो दो बंध बनाएंगे या त्रिबंध बनाएंगे उसे कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। द्विबंध के लिए और त्रिबंध के लिए हम फार्मूला देंगे। द्विबंध के लिए द्विबंध के लिए द्विबंध के लिए द्विबंध के लिए बंध के लिए असंतृप्त। ये क्या है? ये असंतृप्त के लिए क्या है? असंतृप्त। असंतृप्त के हाइड्रोकार्बन के लिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए द्विबंध के लिए होता है CnH2n CnH2n होता है। और त्रिबंध के लिए क्या? त्रिबंध के लिए होता है CnH। बस इसमें माइनस आ जाता है। क्या आता है इसमें? इसमें सिर्फ क्या आ जाएगा? माइनस CnH2n-2 आ जाएगा। सिर्फ क्या होगा? माइनस आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसमें कौन सा संयुग असंतृप्त कार्बन यौगिक बहुत सारे काले धुएं के साथ कौन सा रंग का लौ प्रदान करेगा? इसमें पीली रंग का लौ प्रदान करेगा। किस रंग का? पीली रंग का। तो याद रखिएगा, कह रहा है कि असंतृप्त कार्बन यौगिक बहुत सारे काले धुएं के साथ कौन से रंग लौ प्रदान करेगा? तो पीली रंग का लौ प्रदान करेगा। ये आपको भी याद रखना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का CnH2n+2 होता है। CH4 ये सब एग्जाम्पल इसके हैं, कभी आए तो इसको क्या है? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं। द्विबंध के लिए फार्मूला होता है CnH2n होता है। असंतृप्त के लिए CnH2n-2 होता है। इसी फार्मूला को क्या करना है आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है। नोमुरा कप किससे संबंधित है? नोमुरा कप किससे संबंधित है? एक एक जानेंगे। फुटबॉल फुटबॉल संतोष ट्रॉफी संतोष संतोष कप संतोष कप सुब्रतो कप सुब्रतो
सुब्रतो कप, रोवर्स कप, रोवर्स कप, फीफा विश्व कप, फीफा विश्व कप, फीफा फीफा विश्व कप, फीफा विश्व कप। और एक और होता है ला लीग कप, ला लीग कप, ला लीग कप। यानी कि फुटबॉल संतोष कप, सुब्रतो कप, रोबर्ट्स कप, फीफा विश्व कप, एक होता है डुरांड कप। क्या होता है? डुरांड कप। सब किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। गोल्फ किससे संबंधित है? गोल्फ, राइडर कप, राइडर कप। गोल्फ किससे संबंधित है? राइडर कप, वाकर कप, वाकर कप, वाकर कप। और क्या है? और कनाडा कप, कनाडा कप। गोल्फ हमारा राइडर कप, वाकर कप, कनाडा कप। ठीक है ना। बैडमिंटन किससे संबंधित है? बैडमिंटन, थॉमस कप, थॉमस कप, थॉमस कप, उबेर कप, उबेर कप। और यूरोपियन यूरोपी यूरोपीय कप क्या है? संबंधित है। बास्केटबॉल किससे संबंधित है? बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, बास्केट बास्केटबॉल वर्ल्ड वर्ल्ड कप से संबंधित है। ठीक, आपको याद रखना पड़ेगा। और नोमुरा कप किससे संबंधित है? तो नोमुरा कप याद रखिएगा। नोमुरा जो कप है हमारा किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। ठीक है ना। जो नोमुरा कप है किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चले। क्षोभ मंडल, दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल, समताप मंडल। इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन देता है। 4 ऑप्शन से कौन ऑप्शन सही होगा? क्षोभ मंडल से होगा, दुर्बलता मंडल के स्थल मंडल। कभी पृथ्वी की सतह पे जो होता है, पृथ्वी की सतह के परत पे यानी कि वायुमंडल के परत पे सबसे ज्यादा क्षोभ मंडल करीब होता है। कौन से करीब होता है? क्षोभ मंडल। ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला जाएगा। कौन? पहला। पृथ्वी के सतह सतह सबसे वायुमंडल के करीब, किसके? वायुमंडल के करीब जो रहता है, वायुमंडल परत जो होता है क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। क्या होता है? क्षोभ मंडल। हमारा क्षोभ मंडल क्या होगा? आंसर सही होगा। अब इसमें कह रहा है नींबू, ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नींबू का रस खट्टा होता है, इसमें क्या होता है? नींबू का रस खट्टा होता है और क्या होता है? तो अम्ल होता है, क्षार होता है, लवण होता है, उदासीन होता है। देखो पहले हम जान लेंगे अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होता है? जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। जो स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ये H प्लस आयन देता है। H प्लस आयन देता है। क्या देता है? H प्लस आयन देता है। आर्हेनियस के सिद्धांत से H प्लस क्या देता है? आयन देता है। जब 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक अधिक होगा तो क्या होगा? पीएच मान क्या होगा? पीएच स्केल से हम लोग देखते हैं जब 7 से अधिक होता है तो क्या होता है? ये क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। जब पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, 7 से कम, तो क्या होता है? अम्लीय होता है। जब 7 हो जाता है तो क्या होता है? उदासीन हो जाता है। क्या होता है? उदासीन होता है।
उदासीन हो जाता है, ठीक है ना। जैसे जल, शुद्ध जल की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा। पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा गया है, ठीक है ना। क्षार किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, क्षार जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। जो क्षार जिसे कहते हैं, जो स्वाद में क्या होता है, जो स्वाद में, जो स्वाद में कड़वा होता है, जो स्वाद में कड़वा होता है, ये क्या देता है, OH आयन देता है। क्या देता है, OH आयन देता है। अब पीएच स्केल दोनों के लिए क्या है, एक ही है। पीएच स्केल क्षारीय बताता है और पीएच स्केल क्या बताता है, अम्लीय बताता है। दोनों को बताता है, दोनों गुण बताता है। आर्हेनियस के सिद्धांत के हिसाब से क्या करता है, OH आयन देता है और अम्ल क्या होता है, H+ आयन देता है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा कौन सा होगा, नींबू का रस खट्टा होता है, इसमें क्या होता है, क्या होगा, अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, एक ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन रोग होते हैं, ये देखिए पहले। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कह रहा है जीवाणु से होने वाले रोग कौन है। इसमें ऑप्शन दिया है टिटनेस, डेंगू, खसरा, छोटी माता। कौन से इसमें ऑप्शन सही होगा, टिटनेस होगा कि डेंगू होगा, खसरा होगा, छोटी माता होगा, कौन कौन से रोग होंगे। देखिए, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता है, ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिला रहा। काली खांसी होता है, ये भी होता है, किससे, किससे होता है, जीवाणु से होता है। टिटनेस भी होता है, मिला। डिप्थीरिया भी मिला, डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड, टिटनेस, तपेदिक, ये सब जीवाणु से होने वाले रोग है। तो अब बताइए उसमें से कोई ऑप्शन मिला आपको, इसमें से कोई ऑप्शन, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, तपेदिक, इसमें कौन ऑप्शन सही होगा बताइए। टिटनेस, देखिए यहाँ टिटनेस, टिटनेस जीवाणु से होने वाला रोग क्या होगा, टिटनेस होगा। ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ये होगा। ये सब डेंगू जो है, डेंगू और ये खसरा, डेंगू, खसरा, छोटी माता, छोटी माता, ये जीवाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग। ये डेंगू, खसरा, छोटी माता, ये विषाणु से होने वाला रोग है। किससे, विषाणु से, विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले क्या है, रोग है। अब इसमें ऑप्शन कौन है, टिटनेस ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जीवाणु से होने वाले रोग टिटनेस है, टाइफाइड है, काली खांसी है, टिटनेस, डिप्थीरिया और तपेदिक। इतना ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, विषाणु से होने वाले रोग निम्न में से कौन से एक है, इसमें से कौन से एक जो विषाणु से होने वाले जो है रोग है। पहले विषाणु से और अन्य भी जानने की कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। एक होता है हेपेटाइटिस, क्या होता है, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। एक होता है पोलिया, पोलिया जो होता है विषाणु से होता है, पोलिया रोग किससे होता है, विषाणु से होता है। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, इन इनफ्लू इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा फ्लू, तो इसका फ्लू होता है। तो ये सब जो भी रोग होता है ये होता है विषाणु से, क्या होता है, विषाणु से। तो विषाणु से होने वाले रोग निम्न में से कौन से है, तो विषाणु से होने वाले रोग क्या है, और एड्स भी है, क्या है, एड्स। तो इसमें ऑप्शन कौन जाएगा, इसमें ऑप्शन ए जाएगा, एड्स जाएगा। ये जो रोग होता है, ये जो रोग है, ये रोग कुष्ठ रोग, गोमोरिया, सिफिलिस, ये जो रोग है
जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। ये किससे रोग होता है? ये जीवाणु से रोग होने वाला है। जीवाणु से, जीवाणु से होने वाले रोग कुष्ठ रोग, गोमोरिया और सिफिलिस, ये जीवाणु से होता है। ठीक है, ये मेरा 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय में नागरिक के लिए मतदान की न्यूनतम वर्ष क्या है? न्यूनतम वर्ष क्या है? पहले मतदान देने के लिए, मतदान की न्यूनतम आयु होता था 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष। 21 अनुच्छेद 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 से प्रदान होता है। 362 के अनुच्छेद से मतदान देने के लिए क्या अधिकार मिलता है? 362 अनुच्छेद से। अब न्यूनतम वर्ष, अब जो आधुनिक में जो चल रहा है, आधुनिक में 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष। ऑप्शन कौन जाएगा? 3 जाएगा। अयस्कों को रोस्ट किया जाता है, अयस्कों को रोस्ट किया जाता है। जब सल्फर को दृढ़ता से गर्म किया जाता है, जब सल्फर को दृढ़ता से गर्म किया जाता है तो उसे हम रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रोस्टिंग कहते हैं। तो इसमें CO2 H2O निकालने के लिए, सल्फर के निष्कासन के लिए, तो इसमें ऑप्शन कौन जाएगा? अयस्क को संलयन करने के लिए ये सभी। ऑप्शन इसमें कौन जाएगा? ऑप्शन जाएगा दूसरा, सल्फर के निष्कासन के लिए, सल्फर के निष्कासन के लिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 9 और 10 बचल है हम लोग। ठीक है, हाँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि यदि 4 ओम के प्रतिरोध, यदि 4 ओम के प्रतिरोध को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा? कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा? 4 ओम का, यदि 4 ओम के प्रतिरोध को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा? देखिएगा, पहले हम थोड़ा सा जान लें कि श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है। श्रेणी का कुछ करना नहीं है। मान लीजिए 4 ओम का पहले श्रेणी क्रम का R इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और प्रतिरोध तो और होगा। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट। फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे आएगा ना। क्या कीजिएगा, यदि 4 ओम का प्रतिरोध एक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, 4 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो 4 है, यदि 4 है तो 4 बार जोड़ा गया तो 4 चौक कितना होगा? 4 है तो 4 से 4 को गुणा करते 4 चौक कितना होगा? 16 होगा। कितना ओम होगा? 4 चौक 16। इसे मान लीजिए कि ओम होगा। अगर मान लीजिए 2 ओम का प्रतिरोध है, 2 बार जोड़ा गया, 2 दूनी 4, तो सबको ऐड किया जाए। जैसे देखिएगा ऐसे भी, अगर नहीं आएगा तो इसे कर लीजिएगा। 4 ये है, 4 ये है, 4 ये है, 4 ये है, तो 4 4 8 4 12 4 16, सीधे 16, सीधे 16। कुछ नहीं करना, सीधे क्या करें? 4 4 8 4 12 4 16, सीधे 16 कहा दिया है, सीधे टिक लगाइए इस पे। ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है ना? अगर यही आपका अगर श्रेणी क्रम में नहीं समांतर क्रम में जुड़ा होता तो कुछ नहीं करना था। यदि मान लीजिए समांतर क्रम में जुड़ा है, ये मान लीजिए 4 ओम का समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, इसे मान लीजिए समांतर क्रम में, अब यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे समांतर क्रम दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम आपको, यहाँ पे हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। ठीक है ना? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ दिए। इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम। इसको क्या करना है? कुछ नहीं कर कीजिएगा। इस 4 4 का आधा कितना होगा? इसका आधा कीजिए 2, इसका आधा 2, फिर इसका आधा 1, कितना होगा? 1 होगा। यानी कि आधा कर देना है। क्या करना है? आधा कर देना है। तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए इसे रखिए यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 1 2 3 4, 4/4 आ रहा है, 4 से 4 कटेगा कितना आएगा? 1 ओम आएगा। आया कि नहीं आया 1 ओम? तो 4 4 का आधा 2, 4 का आधा 2, 4 का आधा 2, फिर 2 का आधा 1। इस तरीके से क्या होगा? आपका आंसर फटाफट आएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन जाएगा? 16 ओम होगा। तो श्रेणी क्रम नहीं पढ़े हैं तो कमेंट कीजिएगा कि आपको एक बेटर क्लास दे दिया जाएगा। आपको जब कमेंट करेंगे तभी हम कोई क्लास दे पाएंगे,
वरना फिर चलता ही रहेगा मेरा वीडियो। तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा सर ये समझ में थोड़ा बेहतर से क्लास लेकर कोई बता दीजिए, तो आप लोग जरूर बताया जाएगा, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग हमारा विटामिन ए के कारण, विटामिन सी के कारण, विटामिन डी के कारण, विटामिन बी वन के कारण, विटामिन बी वन के कारण, किसके कारण होता है? तो विटामिन ए के कारण क्या होता है? रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी। विटामिन सी के कारण क्या होता है? स्कर्वी रोग। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी के कारण क्या होता है? रिकेटस रोग होता है। क्या होता है? रिकेटस रोग। विटामिन बी वन के कारण क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग। ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 सही होगा। तो विटामिन ए कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। ये किससे संबंधित? ट्रेकोमा से। ये क्या देगा? ट्रेकोमा से। क्या है ये? ट्रेकोमा से, ट्रेकोमा, ट्रेकोमा से संबंधित होता है। ट्रेकोमा। एक विटामिन सी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। और विटामिन बी वन से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। ऑप्शन नंबर बेरी बेरी रोग पूछा था, तो ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर वन चौथा जाएगा। ठीक है। ये क्या कीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए आप लोग। 11 और 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? पौधे के किस भाग से हमें काफी प्राप्त होता है? छाल, बीन्स, पत्ते, ये सब किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन कौन आपको सही होगा? तो किस भाग से काफी प्राप्त होता है? वो है बीन्स। क्या है? बीन्स से प्राप्त होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा एक है? गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा एक है? पहले जान ले हम। ये जो होता है केजी मीटर के पावर -3 घनत्व का होता है। घनत्व का इसका होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी मीटर, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। यही ऊपर जाता है तो लिखते हैं केजी मीटर के पावर -3 लिखते हैं। तो केजी मीटर पावर 3 होगा। केजी मीटर सेकेंड का पावर -2 किसका होता है? ये होता है बल का मात्रक। किसका होता है? बल का मात्रक। ये होता है बल का मात्रक। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, केजी। इसका होता है मीटर सेकेंड के पावर -2 होता है। मीटर सेकेंड के पावर -2 होता है। मीटर सेकेंड के पावर -2 होता है। ये होता है त्वरण का भी मात्रक होता है और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है इसका। और इसका मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड का वेग का मात्रक होता है और चाल का मात्रक होता है। वेग और चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। जितना हो सके शेयर करेंगे उतना ही बेहतर होगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार।